हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं और टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल में से किस एक के अंतर्गत यानी कि संघ की कार्यपालिका, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आप बता दीजिए कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, मतलब किस में निहित होती है, मतलब राष्ट्रपति में होती है। ये बात कहाँ पर लिखी गई है तो आपको बताना है आर्टिकल 51, 52 या फिर 53 या फिर 54, कौन सा आंसर सही होगा। तो आपने कहा मैम आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कौन सा, 53। और अगर यही वाली बात हम करते हैं राज्यपाल के बारे में तो आप सभी को पता है कि गवर्नर जो है ना, गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर का जो है पोजीशन कौन से उसमें मिलता है, तो आर्टिकल 153 में जो है पोजीशन मिलता है। और दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो राज्यपाल में निहित होती है, ये वाली बात कहाँ पर लिखी हुई है, तो आर्टिकल 154 में मेंशन किया गया है। सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट। या फिर लेजिस्लेटिव यहाँ पर पावर्स, या फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, या मिलिट्री पावर, या फिर इमरजेंसी पावर की बात करेंगे, कौन सा सही होगा। तो मैं आपको बताऊं, देखिए विधायी पावर होती है, बिल्कुल सही बात है। वित्तीय पावर यानी कि फाइनेंशियली पावर होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। जुडिशियल पावर इसके पास होती है। और मिलिट्री पावर तो आपको पता ही है कि सैन्य शक्ति भी, और साथ ही हम बात करेंगे इमरजेंसी पावर्स की, तो वो भी इसके पास जो है होती है। और इमरजेंसी पावर के जो है आर्टिकल आप सभी को पता है कि एक तो 352 है, एक आपके 356 और थर्ड जो है आपके 360, जिसमें यहाँ पर जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाती है, जिसे हम वित्तीय आपातकाल की जो है यहाँ पर बात करते हैं। तो ये तीनों जो है आपकी इमरजेंसी यहाँ पर इन तीनों आर्टिकल में जो है मेंशन होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। और थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत की जो है आकस्मिकता निधि पर किसका कंट्रोल होता है, यानी कि प्रेसिडेंट या फिर यहाँ पर पार्लियामेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर वित्त मंत्रालय, कौन सा यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए जब हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में कि किसके हाथ में जो है इसका कंट्रोल होता है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर संसद की बिना परमिशन के जो है क्या नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैम यहाँ पर पार्लियामेंट क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट की जो है यहाँ पर है ना अप्रूवल के, ध्यान रखेंगे अप्रूवल के जो है क्या होता है, तो बिना सरकार को अचानक जो है उत्पन्न होने वाले जितने भी खर्चे होते हैं, इनके लिए किसकी जरूरत होती है, मनी यानी कि धन की आवंटित करने की जरूरत होती है, जिसमें सहायता होती है। आकस्मिक निधि का जो पूरा प्रबंधन जो है वो किसके हाथ में होता है, तो ध्यान रखेंगे मतलब मैनेजमेंट और रेगुलेटिंग वाली जो बात होती है, तो ये जो है आपके किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। इसका मतलब एक चीज और आप और निकाल सकते हो बच्चा पार्टी, क्या कि अगर आपको कोई पूछे कि संसद से पहले अनुमति के बिना खर्च करने में जो है किसकी पावर होती है, तो केवल यह आपके प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, अदरवाइज इसी के हाथ में ये जो है पावर नहीं होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रेसिडेंट जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कॉन्स्टिट्यूशन के जो है कौन से आर्टिकल की बात करेंगे जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मतलब प्रेसिडेंट और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के बीच जो रिलेशन जो है वो यहाँ पर वृहद रूप से शासित करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली गवर्नर्स द रिलेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, आर्टिकल 74, 75, 78 या फिर 79। आपको बताना है सही आंसर कौन सा है, केवल एक और दो, या फिर 1, 2, 3, या फिर आपको बताना है सारे के सारे स्टेटमेंट सही होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे किसके बारे में कि मैडम देखिए अगर हम 74, तो 74 किसके बारे में मेंशन करता है कि राष्ट्रपति जो होगा प्रेसिडेंट को जो है एडवाइस करने के लिए कौन होगी, तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है यानी कि मंत्री परिषद होती है, और इसका हेड जो होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ये मेंशन किया गया है 74 में। जबकि ध्यान रखेंगे 75 की बात करेंगे तो
75 जो है इसके बारे में किसके मेंशन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है मंत्रियों के बारे में, जो मिनिस्टर जो होते हैं उसके बारे में प्रोविजन जो है दिए गए हैं। जबकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आर्टिकल 52 का क्लॉज 2 जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये कहते हैं कि जितने भी मंत्री होंगे वो प्रेसिडेंट के क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के जो है यहाँ पर प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर जो है बने रहते हैं। ये 75 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। जबकि आर्टिकल 78 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में, मतलब आपके राष्ट्रपति को यहाँ पर क्या सलाह लेनी है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के संबंध में जो है किसके, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के संबंध में आप कहेंगे प्रधानमंत्री के, यानी कि पीएम की जो ड्यूटी जो है वो कहाँ पर मेंशन की गई है, तो आर्टिकल 78 में की गई। इसका मतलब कहीं पर भी 79 जो है हमें दिखाई नहीं देता है, तो 79 जो है दोनों के बीच रिलेशन को जो है यहाँ पर नहीं बात करता है, या मैं कहूँ डिस्कस नहीं करता। चलिए, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले इलेक्शन में अब तक कितनी महिला सदस्य, मतलब यहाँ पर कितनी जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करेंगे तो कितनी वीमेन मेंबर्स थी या कैंडिडेट्स थी जिन्होंने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। 7, 5 या फिर 2 या फिर 10 आपको बताना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, कौन सी, फिर मैं बताऊंगी कि कृष्णा कुमार चटर्जी कैसे, देखिए आपको अभी याद कराती हूँ। आप भी सोचेंगे कि मैम ये हमने काश पहले पढ़ लिया होता, कितना एज है। दूसरी बात करेंगे मनोहरा होलकर, मनोहरा होलकर की बात करेंगे, ये आपके सेकंड हो जाएंगी। और थर्ड की बात करेंगे, ये आपके फूल चरण कौर, कौन सी हो जाएंगे, फूल चरण कौर जो है यहाँ पर होने वाली है। फिर एक आपकी लक्ष्मी सहगल हो जाएंगी। लक्ष्मी सहगल के अलावा हम बात करेंगे प्रतिभा पाटिल की, और प्रतिभा पाटिल के अलावा जो है आपको ध्यान रखना है कि प्रतिभा पाटिल के अलावा मीरा कुमार है, और पाटिल है ये, है ना, प्रतिभा पाटिल। और फिर इसके जो है आपके मीरा कुमार हैं, और मीरा कुमार के बाद जो है आपकी कौन सी, द्रौपदी मुर्मू। तो आपको बताना है कि देखिए, अगर हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर आपसे पूछे कि कितनी महिलाओं ने जो है पार्टिसिपेट किया है, तब तो आप कहेंगे यहाँ पर कितनी, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 7। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रेसिडेंट बनी कितनी है, तो ध्यान रखेंगे तब आपका आंसर कौन सा होगा कि प्रेसिडेंट केवल आपकी 2 ही बनी है। कौन कौन सी, एक तो प्रतिभा पाटिल, है ना, प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। सेकंड आपके हो जाएगा कौन सा, तो आपको ध्यान रखना है सेकंड जो है आपको ध्यान रखना है कौन सा, द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये आपको ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट तो केवल 2 ही बनी है। क्या बनी है कि प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट तो केवल 2 यहाँ पर बनी है। एक तो आपकी प्रतिभा पाटिल, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, और एक आपकी द्रौपदी मुर्मू जो आपके कब हैं, तो प्रेजेंट टाइम में आपके यहाँ पर प्रेसिडेंट है। और ये 7 आपके जो है ऐसी हैं जिन्होंने क्या किया था, तो आप कहेंगे मैम इन्होंने जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पर कृष्णा कुमार चटर्जी जो है ये आपको ध्यान रखना है पहली जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगी, इसमें पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला हो जाएंगी। और ये बात है लगभग आपके 1952 की, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे, ये आपके 2022 की बात है ना। चलिए कैसे याद करोगे, देखो कृष्ण कुमार मतलब कृष्ण भगवान जी के मन को मोहने के लिए जो है क्या है, इनके चरणों में फूल चढ़ाए गए। और क्यों चढ़ाए गए, ताकि जो है लक्ष्मी मिल सके। लेकिन लक्ष्मी तो नहीं मिली, ध्यान रखेंगे, प्रतिभा मिल जाती है किसको, मीरा को। किसको मिल जाती है, प्रतिभा मिल जाती है मीरा को। तो इन्होंने इस बात को जो है ड्रॉप कर दिया, फूल चढ़ाने वाली बात को, कि नेक्स्ट टाइम जो है हम इसको ध्यान नहीं रखेंगे, हम कुछ और प्लान करेंगे। तो आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेन देन नहीं है। मैंने बस छोटी सी ट्रिक आपको बताने की कोशिश की है। वापस सुन लीजिए कि कृष्ण के चरणों में मतलब कृष्ण के मन को मोहने के लिए, कृष्ण मतलब कृष्णा कुमार, मन मोहना मतलब मनोहरा, मन को मोहने के लिए चरणों में क्या चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, मतलब फूल चरण हो जाएगा। और क्यों चढ़ाएंगे, लक्ष्मी को पाने के लिए, तो लक्ष्मी सहगल हो जाएगा। और लेकिन मिलती क्या है, प्रतिभा मिलती है किसको, मीरा को। इसीलिए प्लान जो है द्रौपदी से क्या हो जाएगा, द्रौपदी से हो जाएगा ड्रॉप। तो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा 7 जो है यहाँ पर होगा। कौन सा आंसर होगा,
7 जो है आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर आपके 7 यहाँ पर होगा। तो आपने मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार इनके बारे में जाना है, और कितने लोग ऐसे थे जो पहले से ही इनके बारे में जानते थे कि हमारे यहाँ पर जो है 7 है। चलिए देखिए, आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट है जिसके द्वारा आर्टिकल यहाँ पर बात करेंगे 352 का क्लोज 1, जिसमें आंतरिक अशांति शब्द जो है हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। क्या 42 नंबर का होगा, 93, 86 या फिर 44? आप बताना है कि मैम किसका होगा। तो देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि भाई देखिए 44 की बात करेंगे तो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1978 में किया गया है। चलो ये वाली बात हम मान लेते हैं। मैम इसमें आर्टिकल जो 352 का क्लॉज 1 हुआ करता था, इसमें आपने क्या किया है, तो इन्होंने कहा आंतरिक अशांति वर्ड जो है यहाँ पर हुआ करता था। कौन सा? आंतरिक अशांति। मैडम आंतरिक अशांति की बात करेंगे तो आंतरिक अशांति की मतलब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो 44 जो हुआ था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पर एक वर्ड हुआ करता था, लेकिन इसमें जो है 44वां संविधान संशोधन किया गया। और ये कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे इस सारे के सारे प्रोविजन जो है आपके 20 जून यानी कि 20 जून 1979 से जो है क्या हो चुके थे, लागू हो चुके थे। ये आपको ध्यान रखना है। मैम खास बात क्या क्या चेंजेस हुए थे, तो देखिए पहली बात तो इन्होंने आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है इसके आधार पर इन्होंने कौन सा वर्ड गलत लिख दिया क्या, हाँ, अशांति के आधार पर इन्होंने यहाँ पर जो वर्ड चेंज किया था उसका नाम था सशस्त्र विद्रोह। कौन सा हुआ था? सशस्त्र विद्रोह की जो है यहाँ पर बात हुई थी। मैडम दूसरा चेंज क्या हुआ था, तो ध्यान रखेंगे पहली बात तो ठीक है, तो आर्म्ड जो है, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, आर्म्ड रिवेलियन की बात करेंगे। आर्म्ड रिवेलियन जो है यहाँ पर चेंज किया गया था। ये आपको जो है ध्यान रखना है, किसकी वजह? इंटरनल जो है डिस्टर्बेंस की जगह चेंज किया गया था। दूसरी खास बात ध्यान रखेंगे, इन्होंने क्या चेंज किया था, इन्होंने कहा कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है, क्या लगानी है, इन्होंने कहा अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्रिमंडल जो यहाँ पर होगा, कैबिनेट मिनिस्टर जो होंगे यहाँ पर, उनसे क्या लेना पड़ेगा आपको रिटन में, मतलब यहाँ पर लिखित रूप में जो है क्या है, जब तक ये नहीं दे देते, रिटन में नहीं दे देते, तब तक जो है आप नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। तीसरी बात करेंगे कि आर्टिकल 358 में जो है इन्होंने क्या किया था, अमेंडमेंट भी जो है यहाँ पर किया था। और क्या किया था, इन्होंने कहा था कि देखिए अगर नेशनल इमरजेंसी के उसमें लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी उस समय लगाई जाती है तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पर, तो आप कहेंगे मैडम यहाँ पर आर्टिकल 19 जो है वो क्या नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आपने कहा ये मैम जो है सस्पेंड आपके नहीं होगा। ये खास बात आपको ध्यान रखनी है। सारी की सारी चीज़ें जो है आपके 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा की जा रही हैं। मैडम एक बात बताइए, और भी कुछ चेंज हुआ क्या, तो आप बोलेंगे जी हाँ, इन्होंने जो है आर्टिकल 359 में जो है अमेंडमेंट किया गया। इन्होंने कहा कि देखिए अगर मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, क्या कहा कि नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। कौन सी मैम? इन्होंने कहा आर्टिकल 20, चलो मान लिया 20, और कौन सा होगा, तो आर्टिकल 21 की बात करेंगे। ये दोनों ही आर्टिकल क्या नहीं होंगे, ऐसी कंडीशन में सस्पेंड नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? ऐसी कंडीशन में सस्पेंड नहीं होंगे। ये जो है यहाँ पर प्रोविजन किया गया। और इन्होंने कहा कि देखिए अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की तो ज्यूडिशियल रिव्यू, इसका मतलब क्या है, न्यायिक पुनरीक्षण जो है इनका किया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही इन्होंने कहा कि अगर नेशनल इमरजेंसी आपकी लगाई जाती है, राष्ट्रीय आपात अगर लगाया जाता है, तो इसकी उद्घोषणा मतलब इसकी डिक्लेरेशन जो है, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपकी नेशनल इमरजेंसी, कौन सी बच्चा, अगर इन्होंने कहा कि देखिए अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो इसकी डिक्लेरेशन जो होगी, है ना, डिक्लेरेशन जो यहाँ पर होगी, मतलब उद्घोषणा जो होगी, पहले इसमें टाइम पीरियड हुआ करता था 1 मंथ, 1 महीना।
लेकिन इसको भी बढ़ाकर इन्होंने जो है कितना कर दिया गया, तो ध्यान रखेंगे इन्होंने 1 मंथ को जो है बढ़ाकर यहाँ पर 2 मंथ यानी कि 2 माह जो है कर दिया गया था। तो ये सारी बातें हो जाती हैं आपके कौन सा, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड, जो आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा चेंजेस किए गए थे। तो देख लेते हैं आंसर कौन सा है, आंसर हो जाएगा 44वां। कुछ खास बात जो मैं बार बार आपको बताती हूँ कि अगर आपसे पूछे 42वां संविधान संशोधन, इसे जो है आपकी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे यानी कि लघु संविधान जो है इसे हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और दूसरी खास बात क्या है कि इसके द्वारा प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे, यानी कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आपकी कौन सा, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी की हमने बात की थी, और एक यहाँ पर सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, और एक यहाँ पर इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता जो है वो यहाँ पर बात की गई थी। दूसरा यहाँ पर देखिए 86वां संविधान संशोधन, आपको पता है कि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है आपका 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, जो आपके 86 नंबर की थी, और इसके द्वारा ये मेंशन किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे उनकी एजुकेशन जो है इनको प्रोवाइड करवाई जाए, और एजुकेशन प्रोवाइड तो यहाँ पर करें, लेकिन ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसकी होगी, इनके, यानी कि जो पेरेंट्स होंगे, कौन होंगे, इन्होंने कहा कि देखिए इन बच्चों के जो पेरेंट्स होंगे और साथ ही इनके जो गार्जियन होंगे, गार्जियन बोले तो जो संरक्षक होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि उनके बच्चों को यहाँ पर क्या है, ये एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है या आपके नहीं हो रही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है आपके कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कितने प्रकार के जो है आपातकाल भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है। क्या यहाँ पर 1 2 3 4, तो आपको बताना है कि देखिए मैम यहाँ पर आपके मेंशन किया गया है 3, कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो आर्टिकल 352 में मिलता है, 352, और एक आपके आर्टिकल 356 में मिलता है, 356 की बात करेंगे, और एक आपके जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 360 जो है आपके यहाँ पर होने वाला है। तो ये 3 तरीके के जो है नेशनल इमरजेंसी नहीं, मतलब इमरजेंसी जो है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। 360 की बात करेंगे तो 360 जो है अभी तक, मतलब प्रेजेंट टाइम तक बात करेंगे तो एक बार भी नहीं लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो एक बार भी नहीं लगी है, ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। मैम एक बात बताइए, जबकि आपसे कोई पूछे राष्ट्रपति शासन, अगर यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे, ये कितनी बार और कहाँ पर लगा है, तो आप कहेंगे देखिए राष्ट्रपति शासन जो है सबसे ज़्यादा लगा है मणिपुर में, और मणिपुर की बात करेंगे कितनी बार, ये आपके 11वीं बार लगा है अब की बार, क्योंकि यहाँ के जो प्रमुख थे, मतलब यहाँ के जो सीएम थे एन वीरेंद्र सिंह, इन्होंने क्या किया था, पॉलिटिकल प्रेशर यानी कि राजनीतिक दबाव के कारण जो है इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर इमरजेंसी जो है लगानी पड़ी। और ख़ास बात क्या है, मणिपुर के बाद जो है यूपी आता है, जहाँ पर 10 बार जो है इमरजेंसी लग चुकी है। और ख़ास बात ध्यान रखेंगे, आपसे पूछे फर्स्ट टाइम कहाँ पर लगा था, तो फर्स्ट टाइम जो है आपके पंजाब में जो है फर्स्ट टाइम लगा था, और ये बात है आपकी 1951 और 52 की समथिंग जो है ये बात है, ठीक है। कैसे लगता है, क्या लगता है, जब इमरजेंसी वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, मान लीजिए देखो इसमें प्रोविजन क्या है कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट है और वो इनकेस एब्सेंस होता है, अनुपस्थित होता है, तब इसकी एब्सेंस में यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो है काम करता है। लेकिन मान लीजिए दोनों ही एब्सेंस है, तब पूछ रहे हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो है कार्यभार किसके द्वारा संभाला जाएगा। क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा होगा, या फिर महान्यायवादी होगा, या फिर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, ये यहाँ पर इनकी एब्सेंस में जो है वर्क करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो पोजीशन है, इसके इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन जो है, यानी कि अधिसूचना जो है, वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कब जारी की जाती है। पहली बात तो निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करेंगे कि मैडम एक बात बताइए, ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं,
इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इसको एस्टैब्लिश कब किया गया, तो आप कहेंगे मैडम इट वाज एस्टैब्लिश इन 25 जनवरी 1952, यानी कि 25 जनवरी 1950 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैम चूंकि यहाँ पर 25 जनवरी 1950 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया, सो इसीलिए हम 25 जनवरी को ही वोटर्स डे यानी कि मतदाता दिवस के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट यहाँ पर करते हैं। मैडम एक बात बताइए, यहाँ पर आपसे पूछे कि फर्स्ट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, सुकुमार सेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनका नाम था सुकुमार सेन। और सेकेंड आपसे पूछे फर्स्ट जो है वीमेन कौन सी थी, तो फर्स्ट वीमेन भी आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट वीमेन हो जाएंगी वी रामा देवी। क्या नाम है उनका, वी रामा देवी जो है यहाँ पर हो जाएंगी। और प्रेजेंट टाइम में आपसे बात करेगा कि प्रेजेंट टाइम में जो है आपके कौन है, तो ध्यान रखना है प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार। कहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है ये आपके ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था तो यहाँ के 1 मेंबर बॉडी हुआ करता था, यानी कि एकल जो है सदस्य निकाय हुआ करता था। बट एक्चुअल में हुआ क्या, 1989 में जो है इसे क्या कर दिया जाता है, तो आप कहेंगे मैडम यहाँ पर संख्या 1+2 कर दी जाती है। लेकिन अक्टूबर में 1990 में फिर से ऑर्डर आता है और यहाँ पर जो है फिर से 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर दिया जाता है। लेकिन खास बात क्या है कि फिर से अक्टूबर 1993 से जो है इसे क्या कर दिया गया, तो आप ध्यान रखेंगे कि मैम फिर से जो है यहाँ पर सदस्य संख्या 1+2 जो है यहाँ पर कर दी गई। मैडम इसको जो है अपॉइंट कौन करता है, तो अब जो है एक सर्चिंग कमेटी है। जब हम इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा इसको बता दूंगी कि एक सर्चिंग कमेटी होती है, वो यहाँ पर 3 लोगों की कौन कौन एक जो है लिस्ट देती है, उनमें से कैसे चूज किया जाता है तब हम बात करेंगे। इनको हटाता कौन है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है हटाने की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट जो है इनको हटाता है, रिमूव करता है पोजीशन से। और किसके, तो आप कहेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ जो है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जांच के पश्चात जो है यहाँ पर हटाता है। लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल हमारा क्या था कि अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करेंगे तो नोटिफिकेशन कब जारी किया जाता है, क्या यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट की 90 दिन पूर्व, या फिर यहाँ पर होगा राष्ट्रपति की पोजीशन समाप्ति से 45 दिन पूर्व, या फिर 100 दिन पहले, या फिर 60 दिन पहले। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है डे कौन सा होता है, 60 डेज पहले जो है यहाँ पर क्या की जाती है, यहाँ पर इस बात की जो है इसको नोटिफाई करवाया जाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं इनको पद ग्रहण की शपथ कौन दिलाता है, ये आपको बताना है। तो क्या यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर दिलाएंगे, क्या नहीं, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो इनको यहाँ पर सहायता एवं सलाह देने के लिए जो है यहाँ पर एक मंत्री परिषद होती है। चूंकि यहाँ पर जो मंत्री परिषद जो एक होती है तो उस परिषद का जो प्रधान होता है उसी को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं, जो बहुमत दल का नेता होता है उसे बोलते हैं कि चलिए आइए भैया सरकार बनाते हैं, तब जो है यहाँ पर बहुमत दल वाले नेता को बुलाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष आप सभी को पता है, और वर्तमान में आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम है ओम बिरला जो है आपके हो जाएगा, ठीक है। और भारत के उपराष्ट्रपति आप सभी को पता है जगदीप धनखड़ जो है इनका नाम है। और खास बात क्या है, खास बात यह है कि इनको जो है यहाँ पर कौन शपथ दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अगर मान लीजिए ये किसी कारण से अनुपस्थित है, मतलब एब्सेंस अगर होते हैं, तो बच्चा इनके जो है एब्सेंस में कौन दिलाता है, जो भी यहाँ पर वरिष्ठतम न्यायाधीश यहाँ पर होगा उसके द्वारा क्या है, राष्ट्रपति को जो है क्या दिलाई जाती है, शपथ यहाँ पर दिलाई जाती है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि शपथ की जब हम बात करते हैं तो इसमें खास बात क्या है कि अगर आपसे पूछे शेड्यूल की बात करें तो खास बात यह है मैडम, शेड्यूल की बात करेंगे तो तीसरी शेड्यूल है, यानी कि अनुसूची तीसरी में क्या है, इसकी शपथ का प्रोविजन नहीं किया गया है, शपथ का प्रारूप जो है इसमें नहीं किया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी शपथ जो है हमारे कौन सी आर्टिकल में मिलती है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, वो भी प्रेसिडेंट के। तो इसी के कल पार्ट सेकंड में मिलते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।